Hey, hi everyone. Good morning to all of you and welcome to our podcast. It's a lovely day, it's a lovely morning, and I hope your day goes a very fantastic way all around. So, हमारे इस पॉडकास्ट पे हम बातें कर रहे हैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, पिछले 10 साल की जर्नी। आई नो बोलने में थोड़ा सा फैसिनेटिंग लगता है, बट यस दिस इज ट्रू एंड ट्रस्ट मी आई एम नॉट दैट ओल्ड। ओके, इट्स जस्ट कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है वैसे वैसे आप ग्रो करते हो। एंड वंस अगेन आई वुड टेल यू, एक्सपीरियंस इज नॉट इक्विवेलेंट टू योर एज। इट डजेंट मैटर कि तुम्हारी एज कम है या ज़्यादा, इट डजेंट मैटर कि तुम अपने एक्सपीरियंसेस कम एज में सीख रहे हो ज़्यादा। हो सकता है कि आप 40-45 के हो गए हो, फिर भी आपको वो लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं मिले जो किसी 18-19-20 साल के लड़का ने एक्सपीरियंसेस फेस किए हों। एवरीवन हैज़ हिज ओन लाइफ, एवरीवन हैज़ हिज ओन चॉइसेस, सो इट डिपेंड्स कि कौन कैसी लाइफ जी रहा है। एंड डोंट एवर कंपेयर विद योर जर्नी टू एनीवन एल्स। हो सकता है कि तुमने जो सफ़र तय किया वो तुम्हारे लिए तो बहुत बहुत मुश्किल रहा हो, लेकिन किसी और के लिए वही सफ़र बहुत ज़्यादा आसान हो। इट्स ऑल अबाउट द लाइफ, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी। बहुत सारी बातें हो गई, थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन हो गई। चलो बात करते हैं अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के बारे में कंटिन्यूशन में। लास्ट टाइम जो हमने बात करी थी कि कैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, कैसे अपने लाइफ में मैंने कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजन लिए हैं, कैसे मैं अवेयर रहा और अपनी लाइफ में जो मैं कंफर्ट जोन में चला गया था, उस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए 4 साल लग गए मुझे। यस, 2015 में जब फाइनली मैंने डिसाइड किया कि हाँ अब मुझे इस जॉब से बाहर निकल करके दिल्ली चलना है, तो कुछ फैक्टर्स थे जो मुझे उस एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी दे पाए। अगर मैं बात करूं कि कुछ बड़ा करना है या कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो क्या हमें उस लेवल की एनर्जी, उस लेवल की इंस्पिरेशन, मोटिवेशन चाहिए? तो यस, डेफिनेटली चाहिए होती है। इसलिए नहीं कि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जोश चाहिए, बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजन चाहिए। नहीं, आप कभी भी ऐसा मत करना कि अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो आप ये सोचो कि हाँ बस क्विकली यूँ करके ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो भी डिसीजन लेना लाइफ में, अगर आपको लगता है वो आपकी लाइफ में एक बड़ा हिस्सा कवर करेंगे, तो सोच समझ के कैलकुलेटिवली लेना। क्योंकि क्या होता है कि जब हम सडनली डिसीजन लेते हैं तो वी डोंट नो व्हाट इज द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ दैट डिसीजन, राइट। जब भी हम वो डिसीजन लेते हैं तो वो हमारी लाइफ को ही इम्पैक्ट नहीं करता, हमारे अराउंड जो भी सर्कल में है उन सब की लाइफ को इम्पैक्ट करता है। जब मैंने दिल्ली जाने का डिसीजन लिया तो उस डिसीजन से सिर्फ मैं इम्पैक्ट नहीं कर रहा था, मेरी लाइफ में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, माय बेस्ट फ्रेंड जो मेरे अलावा किसी से मिलना ही नहीं जानता था, वो अकेला पड़ गया था। मेरी मम्मा जिनका एक्सीडेंट हुआ था और जो बस अभी अभी रिकवर करी थी, उनको अकेले रहना था अपने दम पर। मेरी सिस्टर्स जो अभी छोटी छोटी थी, उनको ये सब कुछ अकेले सर्वाइव करना था। ये बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं आपकी लाइफ में। अब मेरे अंदर वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई, कैसे आई, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो ये बात है मेरी एक फ्रेंड की जो मुझे 2012 में मिले थे। जॉब कर रहा था, तो एक चीज़ मुझे बहुत पहले से क्लियर हो गई थी कि व्हेन यू आर एट अ लीडरशिप रोल, whether it is a personal life, it is in your professional life, तो आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। Not in terms of the working, but in terms of your character also. क्योंकि अगर आप लीडरशिप रोल में हो तो भले ही आपको ये लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है या आपको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बट यू नेवर नो कि कौन कब आपसे इंस्पायर हो जाए या कौन कब आपकी बातों से हर्ट हो जाए और ज़िंदगी में कुछ ना करने का डिसीजन ले ले, या फिर कौन इतना इंस्पायर हो जाए कि अपनी ज़िंदगी ही बदल के रख ले। मेरी लाइफ में भी मेरे बॉस थे, मैं बहुत रिस्पेक्ट से उनका नाम लेता हूँ आज भी। और ये बात है 2012 की, जब मैंने वो चॉकलेट कंपनी ज्वाइन की थी, शी वाज इन रीजनल ऑफिस, और उनकी वर्किंग स्टाइल और उनके काम करने के तरीके से मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था कि मुझे लगता था कि यार दिस इज़ द पर्सन whom आई वुड लाइक टू बिकम।
आप सबके साथ जल करके भी रखते हो, आप अपनी टीम को बॉन्ड करके भी रखते हो, और आप सारा प्रेशर हैंडल भी करते हो, एंड यू नेवर लेट अदर नो कि यू आर इन प्रेशर। सो एज ए लीडरशिप रोल जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मुझे समझ में आया उनको ऑब्जर्व करते हुए, वो ये था कि आप कभी भी अपने अंदर के प्रेशर को सामने नहीं दिखा सकते। अगर आप लीडरशिप रोल पे हो और आप ये प्रैक्टिस करते हो कि आपके बॉस ने आपको झाड़ा और आप लग गए अपने जूनियर्स को झाड़ने, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, दैट इज कम्प्लीटली अनएथिकल। हो सकता है आपका जूनियर आज आपसे जूनियर है और वो आपको कुछ ना कह पा रहा हो, बट यू नेवर नो कि वो कहाँ पे ग्रो कर जाए, और या फिर यू नेवर नो कि आपकी बातों की वजह से वो कितना हर्ट हो जाए। ट्राई टू ऑलवेज इंस्पायर समवन, try to always make someone believe in his dreams। अगर कोई चाहता है कि वो ग्रो करे तो आप उसको सपोर्ट करो। हो सकता है वो स्ट्रगल कर रहा हो, बट इफ यू नो ही इज विलिंग टू डू इट desperately, he is willing to grow, you just need to support it, and you don't need to do anything extra for him, and you don't need to do anything like that कि आप उसको ये फील कराओ कि देखो मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। नो, नेवर। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको उसको ऑब्जर्व करते रहना है, और जहाँ भी आपको लगे कि उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, हल्का सा उसको धक्का दे देना है। धक्का कैसा? आगे की ओर बढ़ने का, है ना? क्योंकि लोग पीछे खींचने के लिए बहुत मिल जाते हैं। किसी भी इंसान को ग्रो करते हुए देखोगे अगर, तो उसके चाहने वालों से ज़्यादा उससे चिढ़ने वालों की लाइन लगी पड़ी है। स्पेशली हम जब प्रोफेशनल लाइफ में अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं, तो हर टाइम किसी ना किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जब एक साथ कई लोगों की नज़रें हम पे होती हैं, और वो ये चाहते हैं कि ये ग्रो करने के बजाय ये फेल हो जाए। लाइक देयर इज अ सिचुएशन कि लोग बस वेट कर रहे हैं कि बेटा तुम फेल हो और हम खड़े होंगे सबसे पहले ताली बजाने के लिए। दिस इज द लाइफ, एंड यू डोंट नीड टू कंप्लेन अबाउट इट, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू जस्ट नीड टू इग्नोर दैट, एंड यू जस्ट नीड टू पुट कंप्लीट फोकस ऑन योर फ्यूचर, ऑन योर करियर, और हमेशा आपके पास कोई ना कोई सपोर्ट के लिए होता है। और मैं बहुत गर्व से ये बात कहना चाहूँगा कि अगर कभी आपको ये फील हो कि आपके सपोर्ट के लिए कभी कोई नहीं है, तो दोस्त आईने के सामने खड़े होना और देखना उस शख्स को जो आपको देख रहा है उस आईने से। उससे बड़ा सपोर्टर दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। आपके हर एक गलती को उसने माफ किया है, आपके हर एक डिसीजन में उसने आपका साथ दिया है, चाहे वो सही हो या गलत हो। पूरी दुनिया छोड़ के जा सकती है, हर कोई आपको धोखा दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके पास आपके माँ बाप हैं, आपके दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट योर बिगेस्ट सपोर्टर एंड योर बिगेस्ट फैन इज द पर्सन स्टैंडिंग in front of you in mirror। कभी इस तरह से अपने आप को देखने की कोशिश करना कि जब कोई भी नहीं था ना आपके डार्केस्ट आवर्स में, वो इंसान था आपके साथ जिसने आपका साथ नहीं छोड़ा। हर बार अपने आप को इस बात से इंस्पायर करना कि हो सकता है किसी और के लिए आप कुछ ना कर पाओ, लेकिन उस बंदे के लिए आपको कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा, एंड मेक हिम फील प्राउड कि यार इस बंदे ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसको देखना एक दिन मैं इतना प्राउड कराऊंगा कि दुनिया देखेगी। आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। कभी कभी आपके डार्केस्ट मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप बस यू आर डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट लाइंग ऑन योर बेड जस्ट डूइंग नथिंग, एंड बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत कुछ करना होता है, बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बट यू कांट डू एनीथिंग। एंड माई फ्रेंड, इट्स कम्प्लीटली ओके। ये बिल्कुल प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप सोच रहे हो कि अरे यार ये नहीं किया, वो नहीं किया, कैसे करूँ, ओ माय गॉड मेरी लाइफ तो गई, मैं क्या करूँगा। कुछ भी नहीं। जब आप डार्क मोमेंट्स में हो, जब आप सैड हो, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट चिल, जस्ट थिंक लाइक इट कि इट्स जस्ट अ मोमेंट। जैसे ही वो सैडनेस वाला मोमेंट जाएगा,
इमीडिएटली आपके अंदर वो ज़ील, आपके अंदर वो उत्साह वापस आता है और आप वापस से काम पे लग जाते हो। जस्ट ट्राई टू लिमिट दैट टाइम पीरियड, दैट्स इट। आप उस सैडनेस को, आप उस अकेलेपन को भगा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि जब वो फीलिंग्स और जब वो इमोशंस आते हैं तो उन इमोशंस को कितनी जल्दी खत्म कर लो वो आप डिसाइड कर सकते हो। दैट्स इट, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, राइट। सो 2015 में जब मैं दिल्ली निकला था, उस टाइम पर मेरे साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी। आई हैड टू डिसाइड एंड आई रिमेंबर कि मैंने अपनी डायरी पर ये बात लिखी थी। मम्मी को नानी के यहाँ जाना था एंड आई रोट इट डाउन कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे इस जॉब में नहीं रहना, मुझे ये कैरियर को इस तरीके से यहीं पर बर्बाद नहीं करना। और ट्रस्ट मी गाइस, वो पता नहीं कहाँ से आपके अंदर ताकत आ जाती है कि आप इतने बड़े डिसीजन ले लेते हो, सोच लेते हो। क्योंकि जब आपको एकदम क्लियर होता है ना, क्रिस्टल क्लियर होता है कि हाँ ये ही मेरा फ्यूचर है, इसी डायरेक्शन में जाना है, यू डोंट हैव एनी प्लान बी, तो फिर आपका प्लान ए सक्सेस होता ही होता है। दिल्ली आ गए, थोड़ा स्ट्रगल रहा नोएडा से मुंडका जाना। आई थिंक जिन्होंने नाम सुना होगा, ये दिल्ली वाइट्स को पता होगा। ब्लू लाइन से येलो लाइन, ब्लू लाइन नोएडा से शुरू करो, कीर्ति नगर तक जाओ, कीर्ति नगर से ग्रीन लाइन पकड़ो, ग्रीन लाइन से नीचे उतरो, फिर स्टेशन से उतर करके ऑटो पकड़ो, ऑटो पकड़ के सीधे जाओ हिरनकुदना मोड़ से फिर आप पैदल कर चलते हो लगभग 700 मीटर, तब जाके मेरा वेयर हाउस आता था। कंपनी ने बोला कि आपको हम ऑफिशियल जॉब दे रहे हैं और उन्होंने वेयर हाउस भेज दिया। लाइक बोलते ना, पेड़ से गिरे खजूर पे अटके, वैसी सिचुएशन थी। 6 महीने आई थिंक मैंने काम किया होगा, 6-7 महीने। दीदी ने बहुत सपोर्ट किया। आई एम सो मच थैंकफुल टू हर, जिनकी वजह से आई थिंक मैं यहाँ तक पहुँच पाया, जिनकी वजह से वो डिसीजन ले पाया, दीदी की वजह से, कि मैं लखनऊ में नहीं दिल्ली में अपना कैरियर बनाऊँ। मैंने वो डिसीजन लिया। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो वहाँ नोएडा में कंटिन्यू नहीं कर पाया, 2-3 महीने रहा, फिर मुंडका अकेले रहने चला गया। आप जस्ट इमेजिन